शिव में बसे तेहि नमो मद खोय। वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होय है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होय है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंध होता जीव के। ज्यों ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों का जान के, अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। शुद्ध ममत्वहीन रो ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। जो कर्म का परिणाम अरु नो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं
इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का। पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। आत्मा करे निज को ही ये मंतव्य निश्चय नयहि का। अरु भोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यो तू जानना। आत्मा करे बहु भांति पुद्गल कर्म मत व्यवहार का। हरु वो ही पुद्गल कर्म आत्मा अनेक विध में भोगता। पुद्गल कर्म जीव जो करे, उनको ही जो जीव भोगवे। जिनको असम्मत दुई क्रिया से एक रूप आत्मा हुए। जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे। इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे दुई क्रियावादी हुए।
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूढम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 कविवर रत्नाकर विरचित 25 पद्यों का यह काव्य स्तोत्र, और इसमें अपर नाम के रूप में इसे अपराध क्षमा स्तोत्र के रूप में कहा गया है। निश्चित ही मुख्यपने इसमें अपने जीवन की कमियों का अवलोकन करते हुए और कवि के द्वारा वीतरागी भगवंतों के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना और साथ ही साथ उनके द्वारा प्ररूपित वीतराग मार्ग की मंगल आराधना करते हुए दोष मुक्त होने की भावना की गई है। 11वें नंबर का पद कल तक हमने यहाँ स्वाध्याय किया था। 12वें नंबर के पद पर बढ़ेंगे। 11वें नंबर के पद में जो चर्चा आई थी वह ये आई थी, जिसका हम भावार्थ और हिंदी पद्यानुवाद देखें तो विषय स्मरण हो जाएगा। बन कर के कामंद बुरी गत अपनी कर ली, अरु जीवन की नाव रोग शोकों से भर ली। आती है प्रभु लाज कहूँ मैं कैसे तुमसे, पर तुम हो सर्वज्ञ छिपे भी कैसे तुमसे। इसमें भावार्थ में ऐसा कहा था विषय, कामदेव की पीड़ा से पीड़ित मैंने जो कुछ विडंबनाएं की उन्हें याद कीजिए। वास्तव में कथन में भगवान को कहा जा रहा है और भगवान के समक्ष मानो स्वयं को ही स्मरण कराया जा रहा है कि अपनी भूलों का स्मरण करें, अपने विकारों का स्मरण करें। मैंने लज्जा पूर्वक आपके समक्ष जो कुछ प्रकट किया वह सब कुछ आप स्वयं सर्वज्ञ होने के कारण जानते हैं। यद्यपि ये कथन करके भी, अपनी विकार की चर्चा करके भी मुझे कोई उत्साह नहीं है, अंततः अपितु अंदर ही अंदर एक कहना चाहिए शर्म का महसूस होता है परिणाम। लेकिन फिर भी वीतरागी भगवंतों के समय अपने समक्ष अपने दोष हम इसलिए प्रकट करते हैं क्योंकि आप स्वयं निर्दोष हैं और निर्दोष होने की कला का ज्ञान आपके अलावा अन्य किसी से हमें प्राप्त हो सकता नहीं है। इसलिए वीतरागी भगवंत के समक्ष कविवर अपना
जो विकार है, काम विकार है, विषयों की रुचि है, इस संबंधित अपने परिणाम को अभिव्यक्त किया। इसके बाद आज ये जो 12वें नंबर का पद है, इसका हम विषय देखेंगे। मैंने पंच परमेष्टि व आगम की अवहेलना की तथा कुदेवों को माना। देखिए, क्रमिक तौर पर पहले चारित्र्य मोहिनी संबंधी विचार पर बात चल रही थी, अब विषय धीरे से दर्शन मोहिनी की तरफ आ रहा है, क्योंकि चारित्र्य मोहिनी का विकार जगत में दिखता है और जगत के लोग इसे भी विकार रूप कहते हैं। किसी की दृष्टि खराब हो, कोई माता बहन को बुरी नजर से देखे, कोई विकार रूप क्रियाएं करे, तो जगत उसे गलत कह देता है क्योंकि दिखता है। लेकिन श्रद्धा का जो दूषण है, ये बहुतायत कई बार छुपा भी रहता है, कई बार प्रकट भी होता है। तो इसमें दोनों पक्षों की बात की गई है कि जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी श्रद्धा न सुधरे, एक बात यह है, और ऐसा भी है कि जैन कुल में होकर भी गुरु को देव को माने, या फिर जैन कुल में उत्पन्न ही नहीं हुआ, भले मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई पर जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे मैंने जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी किस प्रकार से वीतरागी भगवंतों के मार्ग की अवहेलना की, ऐसी चर्चा इस 12वें नंबर के पद में की जाएगी। आइए पहले जो पद्य है, पद्य पाठ करेंगे, श्लोक पाठ करेंगे 12वें नंबर का। ध्वस्तो अन्य मंत्रै परमेष्टि मंत्रम कुशास्त्र वाक्येर निहृता आगमोक्ति कर्तु वृथा कर्म कुदेव संगाद वाच्छम हीनात्मति रमो में। ध्वस्तो अन्य मंत्रई परमेष्टि मंत्रम, परमेष्टि के मंत्र को मैंने ध्वस्त किया, नष्ट किया। किसके द्वारा? अन्य मंत्रों के द्वारा। वास्तव में यहाँ पे परमेष्टि का मंत्र का मतलब है कि जैन शासन में जिन मंत्रों की, सूत्रों की, बीजाक्षरों की महिमा बखान की गई है, उसकी अज्ञानता होने के कारण, उसका विषय ज्ञान न होने के कारण और हमारी परिणति में विशुद्धि न होने के कारण हमें ऐसा मन में प्रतीत होता है, पता नहीं यह मंत्र कुछ हित करेंगे कि नहीं, इससे प्रयोजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, और इसलिए हम खोटे मंत्रों के चक्कर में भी बहुतायत पड़ जाते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हमें समझनी है। एक तो खोटे मंत्रों का स्मरण ही करना, उनको जपना, उनमें आस्था रखना, श्रद्धा रखना, एक बात ये। दूसरी बात, जैन मत के निर्दोष मंत्रों का ज्ञान ना हो करके और उन मंत्रों को भी कदाचित पढ़ना और उसको पढ़ करके कोई लौकिक वांछा को रखना, यह भी मंत्रों को ध्वंस करने जैसा है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, णमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, महामंत्र है, सब मंत्रों का उत्पत्ति का कारण है, आधार है, मूल मंत्र कहा गया है। तो निश्चित ही ये जो मंत्र जिसे मूल मंत्र कहा गया, इसको मूल मंत्र कहने के पीछे अभिप्राय क्या होगा? हम ऐसा पढ़ते हैं कि यह मंत्र सब पापों का नाश करता है और सब मंगलों में पहला मंगल है। ये पाठशाला के भाग में परिभाषा डाली गई है नमोकार मंत्र के महात्मा के रूप में, कि सब मंगलों में पहला मंगल है और सब पापों का नाश करता है। ब्रह्मचारी कल्पना बहन ने जो बाल बोध विवेचिका करके पुस्तिका निकाली, उसमें उन्होंने एक बात उल्लेखित की कि यह नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करता है, इसका अर्थ क्या लेना? तो वह कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करता है, इसका अर्थ ये लेना कि जिस समय इस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस समय इस मंत्र का उच्चारण हो रहा है, उस समय हम सभी पापों का, मतलब तत्समय में, उस समय में हम 5 प्रकार के पापों से बचें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील संबंधी विकार उस समय हमारे को नहीं है। सब पापों का नाश ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भूतकाल में जो पाप बंध गए हैं, पाप परिणामों से कर्माश्रव हो गया, उसका भी नाश हो जाएगा। देखना ध्यान से, स्पर्श से समझना, उसका भी नाश हो जाएगा। मतलब मंत्र उच्चारण करते काल में, जिसको हम कहें कि शब्दाचार के समय में, क्योंकि ज्ञानावर्णी के जो ज्ञानावर्णी कह रहा हूँ, ज्ञान के 8 अंग कहे ना, सम्यक ज्ञान के, उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। तो शब्दाचार के पठन करते काल में, यानी नमो अरिहंताड़म ऐसे बोलते काल में हमारा उपयोग
मंत्रोच्चारण में गया, शब्दार्थ में गया, तो उस काल में हमें वर्तमान समय में जो विकार परिणाम होने वाला था, कषाय हो सकती थी, 5 पाप होते, उससे हम बच गए। लेकिन भावार्थ को समझे बिना सब पापों का नाश नहीं माना जाता। भावार्थ समझना मतलब मूल मंत्र के भाव को पकड़ना। तो वर्तमान में तो पंच परमेष्टि का स्मरण किया, नमो अरिहंताणम, लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार। लेकिन इसका भाव पक्ष क्या होगा कि जो अरिहंत भगवान को स्वरूप से देखे, दृष्टि की तरफ से देखे, वह आत्म स्वरूप को देखता और जानता है। वह उन्हीं के जैसा ही अनंत गुण स्वरूपी है जैसे अरिहंत आदि परमात्मा। द्रव्य पने से देखे, गुण पने से देखे, पर्याय से देखे, तो फिर अपने आत्मा की अनुभूति का अवसर बने। तो ऐसा भावार्थ पक्ष यदि साथ में चले तो फिर ये कहेंगे कि जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है वह उदय में भी आए और समता पूर्वक जीव स्वभाव की दृष्टि से उन्हें देखे जाने, तो उन कर्मों की निर्जरा हो सकती है। नहीं तो सब कर्मों की निर्जरा णमोकार मंत्र पढ़ने से भी नहीं होती। सब पापों का नाश नहीं होता, सिर्फ पठन काल में परिणाम कैसे हैं उस अनुसार की ये बात लागू होगी। कई बार 108 बार का जाप लोगों को करते हुए देखा। 108 जाप कर रहे हैं नमोकार मंत्र का, माला फेर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि पता लगा एक श्वासोच्छ्वास में 2 बार मंत्र उच्चारण हो चुका है। क्या इतना फास्ट स्पीड में चलता है? मतलब मुझे तो कई बार ऐसा कल्पना होती थी कि जिस हिसाब से इनके हाथ के मोती खिसक रहे हैं, इस हिसाब से इनकी स्पीड क्या होगी पढ़ने की, यदि ये नमोकार मंत्र का 108 जाप दिया जा रहा है तो। अब या तो ये व्यवस्था ऐसी है कि मात्र क्रिया को मुख्य करके कर ली गई, भावों की तो खैर खबर ही नहीं है, परंतु क्रिया भी निर्दोष नहीं, शब्द उच्चारण खोटा किया गया, मूल मंत्रों का उच्चारण सही ना करना, ये अपने आप में तीव्र ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। जिस समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, श्लोक आदि पढ़े जाते हैं, मूल गाथाएं पढ़ी जाती हैं, उस समय हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भक्ति के साथ में नहीं बैठना, ये उस समय उस ज्ञान की अनादर होने के कारण ज्ञानावरणी का बंध का कारण बनता है। क्योंकि हमने प्रमाद पूर्वक महामंत्रों को, मूल मंत्रों की अवज्ञा की। आपको ध्यान होगा एक चक्रवर्ती का दृष्टांत आपने सुना था, जो मर कर के 7वें नरक गया था नमोकार मंत्र का अभिनय करने के कारण। किया क्या था उसने कि उसने जो एक नमोकार मंत्र को पानी की लहरों पे लिख करके पैर से मिटा दिया। यद्यपि देखा जाए तो नमोकार मंत्र पानी पे लिखा जा सकता नहीं था, उसने सिर्फ भय के कारण ऐसी कल्पना की और वह कार्य करके, और अपना ही बुरा होना था तो अज्ञानता में ऐसा कार्य कर लिया। अब कोई कहे वो तो देव ने उसको कहा था, अरे किसी के कहने से नहीं, तेरे ही श्रद्धान सम्यक नहीं था। जैन कुल में होने पर भी चक्रवर्ती हुआ था तो पुण्य लेकर के तो आया होगा ना। चक्रवर्ती हुआ है, जैन कुल को पाया है, तो पूर्व भाव में कोई परिणाम तो अच्छा हुआ होगा ना, तब तो उसने यहाँ पर आकर के ये जैन कुल प्राप्त किया। लेकिन अज्ञानतावश महामंत्र को मिटाया, और मिटाया भी कैसा, सिर्फ कल्पना में ही मिटाया। तो लिखा भी कल्पना में था और मिटाया भी कल्पना में। लेकिन इस भाव का फल क्या हुआ, उसके फल में जाकर के 7वें नरक में पहुंचा। अभी मैं आपसे कहता हूं, सही उच्चारण नहीं करने में नमोकार मंत्र की महिमा बढ़ती है कि अभिनय होती है? अपन जो प्रतिदिन 3 बार पढ़ते हैं ना, तो पढ़ना तो 9 बार भी चाहिए, लेकिन 3 बार इसलिए पढ़ते हैं कि धैर्य पूर्वक उसका उच्चारण सही निर्दोष होता है। क्योंकि 9 बार भी पढ़ा और उच्चारण निर्दोष नहीं हुआ तो ये समझ लेना वो काय उत्सर्ग नहीं था, वह विकल्प जाल था, और साथ ही साथ में वह ज्ञान का अनादर होने के कारण से दोष का कारण बन जाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हमने बहुत पहले जब क्लास चालू की थी और नमोकार महात्म की बात की थी, तो आपको स्मरण होगा हमने बच्चों से नमोकार मंत्र पढ़वा के बुलवाए थे, और हमने कहा था आपके परिवार के बच्चे नमोकार मंत्र पढ़ करके भेजें रिकॉर्ड करके कि कैसा बोलते हैं। उसका कारण मालूम क्या था? यदि बच्चा गलत पढ़ रहा है तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि इसके निकट में कोई भी बड़ा व्यक्ति इस बात को नहीं पकड़ रहा। क्या कह रहे हैं?
बड़ा व्यक्ति मतलब जो घर में पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें भी इस विषय का ज्ञान नहीं है। बच्चे की बात से समझ में आता, क्योंकि यदि उसमें त्रुटि थी तो उसकी सुधरनी चाहिए, और नहीं सुधरी है इसका मतलब है कि कोई उस पे ध्यान नहीं दे रहा। और ध्यान दे कैसे, यदि स्वयं को ही उच्चारण सही नहीं आता हो तो। मालूम है क्या कह रहे हैं? हे नाथ, मैंने अन्य मंत्रों द्वारा परमेष्टि मंत्र पंचणमुकार मंत्र को नाश किया। अन्य मंत्र के द्वारा, कि पंच परमेष्टि का जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, इसका उच्चारण विधि आदि तो प्रथम श्रुत स्कंद में ही पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने मंगलाचरण के साथ कर दी थी। छंद पहले से तय था, इस छंद में ये लिखा जाएगा, मतलब लिखा जाएगा नहीं, लिखा गया है। ये तो सब तय क्रम था। उस छंद को पढ़ने की एक विधि थी, शब्दों के अक्षरों के उच्चारण की एक विधि थी। लेकिन हमने उस विधि का ज्ञान न करते हुए और विधि विपरीत उसका पाठ आदि किया, तो मानो हमने पंचपरमेष्टि मंत्र को ही मिटा दिया। आपको मैंने एक बात कही थी, ये जो आपको रेडीमेड वो मिलती है ना, नमोकार मंत्र धुनी, तो चलती रहती 24 घंटे, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ये जो चलती ना, ये निर्दोष भी नहीं है और ये चलाना भी नहीं चाहिए। इस तरह से लेकर के घरों में लगाना नहीं, दुकानों में लगाना नहीं, क्योंकि उसमें जो उच्चारण पाठ हो रहा है वो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण चल रहा है। क्या कह रहे हैं? लोग सोचते हैं ये मंत्र बजता रहेगा तो मेरा हित होगा। अरे हम जान करके मंत्र विपरीत, जान करके मतलब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में जो विपरीत मंत्र पाठ हो रहा है उसको सही मान रहे हैं, ये मान रहे हैं जैन धर्म का मंत्र चल रहा है। और विचार तो करो, उस मंत्र की अवज्ञा भी साथ साथ चल रही है। कैसे कि लगे हैं दुकान के कार्य में और मंत्र चालू है, यानी हमारा उपयोग उस तरफ में नहीं है, और उपयोग नहीं है तो ये तो अभिनय कहलाएगी। आपके घर में कोई अतिथि आया और आप अपने काम में लगे रहे, उनको आने को भी नहीं कहा, बैठने को भी नहीं कहा, स्वागत सत्कार नहीं किया, तो ये तो अभिनय ही कहलाएगी ना। हाँ, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप देखना बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी त्रुटि है। इस पे ध्यान नहीं जाता लोगों को। मैं मतलब कहना योग्य नहीं समझता हूँ, लेकिन कहना आवश्यक भी है। कई बार विद्वान लोग भी इस विषय पे ध्यान न दे करके जो संस्कार वशात बोलने की आदत पड़ी होती, उसी विधि से पढ़ते हैं नमोकार मंत्र को। उच्चारण में नमो की जगह नमो बोलते हुए देखा गया कई जगह, नमो अरिहंताणम। हाँ, फिर पढ़ने की तरीका, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे सैकड़ों तरह की धुनों के द्वारा नमोकार मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जो मूल मंत्र को मिटाने का कारण है। एकदम विशुद्ध और निर्दोष विधि का ध्यान रखना है तो यही है कि आप यदि नमोकार मंत्र की छंद राग आपको पता है तो वो बहुत अच्छा है, और विस्मरण होती है तो आप समय सार जी की मूल गाथा के साथ में उसका मिलान कर लो, क्योंकि प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद एक ही छंद में लिखा गया है। क्या कह रहे हैं? वंदित तु सब सिद्धि नमो अरिहंताणम। अब आप मिला लो, पूरी गाथा को वैसे पढ़ लो और इस गाथा को पढ़ लो और इस मंत्र को पढ़ लो, एक जैसा उच्चारण है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया भी तय है कि एक श्वास में कितना लेना है वो कितना छोड़ना। क्या कह रहे हैं? 3 श्वासोच्छ्वास कम से कम हमको लगने चाहिए एक बार नमोकार मंत्र निर्दोष पढ़ने में। इतने धैर्य पूर्वक उसका पठन होना चाहिए। ये तो अभी सिर्फ विधि की बात कर रहे हैं, भाव पक्ष की बात नहीं की गई। लेकिन विधि ही ना पता हो, क्योंकि संस्कार ऐसा पड़ा था, बचपन में तोतला बोलने की आदत थी, थोड़ा त्रुटिपूर्ण पढ़ते थे, उस त्रुटिपूर्ण पे ही तालियां बजने लगी, उस पे ही पुरस्कार मिलने लगे, उस पे ही लोग प्रशंसा करने लगे, तो हम तो जिंदगी भर के तुतलाने लगे। नहीं समझा? हमको ऐसा लगा यही सही है, तो कभी किसी ने संकेत ही नहीं किया, किसी ने किया तो हमने ध्यान नहीं दिया, स्वयं आगम पठन करके उस विधि को ज्ञान नहीं किया, तो बोलो वह मंत्र कार्यकारी होगा कि नहीं होगा? ये होने ही नहीं वाला। अब हमको ऐसा लगता जब ये मंत्र प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर रहा, कार्यकारी नहीं है, इससे तो फल की इच्छा नहीं हो रही है, तो एक काम करो,
जो कुगुरु कुदेव आदि अन्य मंत्र देते हैं उनका पठन करो, शायद उससे काम बन जाएगा। और यही मिथ्या मान्यता हमको मूल मंत्र या आगम से दूर ले जा लेती है। ऐसा लोग पूछते हैं, क्यों साहब नमोकार मंत्र चमत्कारिक मंत्र है कि नहीं? आपका मन क्या कहता है, चमत्कारिक मंत्र है कि नहीं? प्रमोद जी, जयंती लाल जी साहब, नमोकार मंत्र चमत्कारिक मंत्र है कि नहीं? देखो, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं मैं उन्हें देख नहीं पाता हूं, इसलिए मैं उनका नाम उच्चारण भी नहीं करता हूं। और आप ये समझ लेना, जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूं वो आप अपने स्वाविवेक से ही विचार मंथन करके उपयोग को टिकाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जो दृष्टि में है हम उनसे बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं वो स्वयं अपना परिणाम जाने। वो केवल मुझे ये नहीं समझ में आता, आप बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना, जब हम उपयोग को इसमें लगाएंगे नहीं तब तक इसका लाभ बनेगा कैसे? इसे हमें कोई परंपरागत पद्धति नहीं बनाना है स्वाध्याय को। ये एक टाइम फिक्स हुआ तो अलार्म बज गया, कि हमारे दिमाग में आदत है कि 11 बजे भोजन करना है, 5:30 बजे भोजन करना है, ऐसे ही 8:30 बजे लिंक को प्रेस करके बैठ जाना है और 9:30 बजे 9:40 पे इसको शट डाउन करना है। ये तो हैबिट हो गई, इसमें आत्मार्थ की भावना कहाँ रही? क्या कह रहे हैं? गजब की बात है, लौकिक प्रसंगों में हम इस तरह से उदासीनता प्रदर्शित नहीं करते, परंतु आत्मार्थ की भावना में की गई उदासीनता अनंत संसार परिभ्रमण हमारा करा रही है। ये उदासीनता है। बोले साहब वो परिस्थिति है, घर में ऐसा होता है। विचार तो करके देखो, इन परिस्थितियों के बीच में भी हमें स्व में स्थित तो होना ही पड़ेगा ना। इस परिस्थिति का रोना कब तक रोएंगे? समय तो निकालना ही पड़ेगा, आत्मार्थ की भावना से उपयोग को इसमें स्थिर करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक इसमें लगना पड़ेगा, रुचि जगानी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ये पर्याय तो जा ही रही है, शीघ्रता से जा रही। बुरा लगे तो क्षमा करना, और अच्छा लगे तो अगली बार कहने का अवसर ना बने, इसकी सावधानी करना। फिर भी स्वाध्याय प्रेमी परिवार के जितने सदस्य हैं बहुत जागरूकता से बैठते हैं, नहीं तो कई बार तो मैंने विद्वानों को इस विषय में क्षोभित होते हुए भी देखा। यद्यपि उनकी भी गलती नहीं है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें किसी की मुख्यता से कहना नहीं चाहिए, और उन्हें ये ध्यान होना चाहिए हम जिस उद्देश्य से जुड़े हैं उस उद्देश्य पे अपने उपयोग को लगा रहे हैं कि नहीं, लक्ष्य उस दिशा में है कि नहीं। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, नमोकार मंत्र उच्चारण करके कौन सुनाना चाहेगा? नमोकार मंत्र। यद्यपि ये ऐसा मंत्र है कि 5 साल का बच्चे के सामने भी बोलो तो तुरंत हाथ उठता है, तो निश्चित ही बड़े लोगों का तो हाथ उठना ही चाहिए था, तुरंत उठना चाहिए था। और यदि नहीं उठा, इसका मतलब है कि आज विचार करने में आ रहा है कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो जाएगी हमसे। और यदि ठीक है, आज भी ये विचार आता है तो नुकसान की बात नहीं है। गई सो गई, मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ। ये ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज तो निर्दोष उच्चारण होना चाहिए। पहले हम 1-2 लोगों से उच्चारण पाठ करके देखेंगे, अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा है, कोई त्रुटि होगी तो सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक बालिका ने हाथ उठाया था, रितु जी के उदयपुर से, अनम्यूट करिए आपका। हाँ, नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। ठीक है, मैं इसकी समीक्षा बाद में करूंगा, आपने जो पढ़ा। आइए इसके बाद एक आध जन और प्रयास करें। हाँ जी, शांतिलाल जी साहब दादर से, अनम्यूट करिए जी, करिए प्रारंभ बाबू जी। 1 मिनट, आपकी वॉइस नहीं आ रही हमें, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। चलिए बाबू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर हमें। संतोष जी, हाँ बोलिए सर।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसावणम। ठीक है, चलिए अभी हमने 2 लोगों से पाठ किया, बच्चे भी बड़े उत्साहित हैं, बोलना चाहते हैं। बोलिए बेटा, कृषा अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए बेटा, आपका माइक वॉइस नहीं आ रही अभी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमको। चलिए कोई बात नहीं, अभी फिर से प्रयास करते हैं एक बार, देखिए अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही। चलिए कोई बात नहीं है, समर्थ बोलेंगे। हाँ बोलिए बेटा, अनम्यूट करो। ये स्पीकर ऑफ करो आपका 2 मोबाइल में से। हाँ बोलिए समर्थ, बोलिए, आप चालू करिए बेटा। आपने माइक म्यूट कर लिया आपका बेटा, आपने आपका माइक म्यूट कर लिया, मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ बेटा जल्दी से करिए। हाँ बोलिए बोलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसावणम। ठीक है, चलिए इस तरह से अभी हमने 2 से 3 लोगों के बीच में इस पाठ को पढ़ करके देखा। पहले तो मैं आप लोगों से विचार करना चाहूंगा कि जितने लोग बैठे हैं सभी ने डमुकार मंत्र सुना है। अभी और भी बच्चों से और भी बुलाएंगे, पहले समीक्षा कर लें, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ संशोधन की स्थिति होगी तो उस पर विचार करेंगे। अभी जिन लोगों ने पाठ पढ़ा डमुकार मंत्र, कितने लोग सहमत हैं कि तीनों लोगों ने सही पाठ किया? तीनों लोगों ने सही पाठ किया, कितने लोग सहमत? देखो इससे हम, जरूरी नहीं कि हम सबसे कहें और सभी की एक एक जन से बुलवाया जाए। आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा सही और गलती को? मैं ऐसा कह दूं 50% लोग सहमत हैं कि 50% सही था, 50% गलत था। कितने लोग सहमत है 50% सही था और 50% गलत? हाथ उठाइए। मतलब 50-50 मानने तैयार है कि 50% त्रुटि लग रही थी, 50% संशोधन था, कि 100% सही था? अभी जो कहेगा कि नहीं था, उनसे हम पूछेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, कहाँ गलती लगी, क्या सुधार संभव? देखिए ये चीज, यद्यपि आपको ऐसा लगेगा क्विज प्रोग्राम तो नहीं चल रहा, लेकिन इस विषय पे बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा। जो डमुकार मंत्र मूल मंत्र है, आज तक यदि हमें उसका निर्दोष उच्चारण यदि नहीं मालूम है, उसकी विधि ज्ञान नहीं है, तो स्थिति हम समझना कितने गहरे पानी में। क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत खतरनाक स्थिति कहलाएगी यदि हमें डमुकार मंत्र निर्दोष उच्चारण नहीं मालूम है तो। देखो एक तो जिस बेटी ने पहले पढ़ा था, उच्चारण तो यथासंभव सही किया, लेकिन आपने हाथ जोड़ करके नहीं पढ़ा। पहली भूल, हाथ जोड़ करके नहीं पढ़ा। मैंने पहले भी कहा था, मंत्र पढ़ने की विधि होती है, उसे उस विधि से ही पढ़ा जाता है। कायोत्सर्ग मुद्रा होगी तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ के पाठ करेंगे, और यदि हम पंच परमेष्टि स्मरण कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके स्मरण करेंगे। हाथ आपका नाभि से ऊपर होना चाहिए, नाभि के नीचे नहीं। कई बार बच्चे ऐसा होता है बोलते बोलते मुंह के सामने ना हाथ ले आते हैं, तो ये भी विधि सही नहीं है। आपका हाथ बिल्कुल इस स्थिति में होना चाहिए। बोलते बोलते समर्थ आप थोड़ा झूल रहे थे बेटा, ऐसा ऐसे हो रहे थे। मंत्रोच्चारण के समय में अचल स्थिति होनी चाहिए, स्थिर, क्योंकि हम उसे राग में नहीं ले जा रहे हैं, हम वीतरागता का वेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हमारा पढ़ते समय ऐसा डोलना है, ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ भाभी जी हैं, अपने यहाँ कुसुमलता पाटनी जी, ये एक काम करती थी। हम लोग जब पाठशाला में हमको पढ़ाया जाता था या हम पढ़ते थे, तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि अपने स्वाध्याय सभा के बाद में डमुकार मंत्र पढ़ रहे थे,
और कायोत्सर्ग मुद्रा में ऐसे हमारा चेहरा थोड़ा झुक गया, वो आई और बीच में ही आकर के चेहरा पकड़ के सीधा कर दी ऐसा, और पीछे पीठ पे एक हाथ मारा कि मेरुदंड सीधा होना चाहिए, मतलब ये जो आपका स्पाइन कॉर्ड जिसको हम कह सकते हैं, ये स्ट्रेट करके बैठो। क्या कह रहे हैं? ऐसा सीधा। तो अभी कोई कहे हम तो ध्यान कर रहे थे, हमको कहाँ विकल्प शरीर का क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। उसे विधि पूर्वक पाठ करने की प्रक्रिया है। आज हम कह रहे हैं किसी योग क्लास में आप जाओगे, करा तो श्वासोच्छ्वास ही रहे ना वहां पर, लेकिन विधि है, बैठने की विधि है, किस ढंग से करना, कैसे करना। यदि नहीं करेंगे तो शारीरिक लाभ नहीं होगा। ऐसे इस मंत्र का सही निर्दोष उच्चारण नहीं हो गया तो इसका आत्मिक लाभ होने वाला नहीं। फिर हमको शंका होगी ये मंत्र कहना चाहिए चमत्कारिक है कि नहीं। मीता बहन आप ऐसा कह रहे थे ना, नहीं चमत्कारिक नहीं है, ये 101% चमत्कारिक मंत्र है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मकार मंत्र में कहीं शंका है, कमी है? अंजन से किए अकामी, हाँ, अंजन चोर जैसे पार हो गए, तो हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो क्या नमोकार मंत्र के उच्चारण से हुए थे कि उसकी भाव भाषणा और विधि ज्ञान से हुए थे? यहाँ रत्नाकर कवि ने एक इतनी छोटी सी बात को उठाया है जिसे दुनिया छोटी सी कह सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है। हमने आचार्यों के द्वारा प्रणीत वस्तु स्वरूप के सूत्र मंत्र, जो कि स्वयं वंदनीय और पूजनीय है, मंत्रों की पूजा होती है। क्या कह रहे हैं? मंत्रों की सिद्धि होती है, लेकिन आज वह मंत्र सिद्ध अवस्था में क्यों नहीं है? क्योंकि उस संबंधित शुद्धता, विनय गुण, उसकी विधि ज्ञान का लोप होता चला जा रहा है। बात ख्याल में आ रहा? और फिर बस बात ये होती है, जब ज्ञान सही नहीं होता है तो इन मंत्रों का गलत प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। जैसे गंधोदक लिया या हाथ में पानी लिया, नमोकार मंत्र पढ़ा और छिड़का, और क्या सोच करके, ये देखो वो मैना सुंदरी ने भी तो ऐसे ही किया था ना, सिद्ध चक्र विधान किया था, फिर गंधोदक लाके छिड़का अपने पति पे तो उसका कुष्ठ मिट गया। गजब की बात है। विचार तो करके देखो, मैना सुंदरी जैसी सती जो धर्म की अध्येता है, उसे इतना ज्ञान तो होगा कि गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। क्या क्या उसने ला करके कोई ऐसा सिंचन किया होगा पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपर? गंधोदक इसके लिए था क्या? नहीं। ये तो जगत में मान्यताएं ऐसी चल पड़ती हैं। कल हम जिस क्षेत्र पर जाएंगे उस विषय में मैं आपको बाद में कहूंगा, अभी नहीं। लेकिन ऐसी खोटी मान्यताएं चल गई हैं अज्ञानता के कारण। तो देखो संतोष जी, आपने पढ़ा सही था, हाथ थोड़ा सा आप नीचे रखें और बिल्कुल उस प्रक्रिया से 3 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र होना चाहिए। अगर आपको उसको छंद के अनुसार पढ़ना है, जो मूल छंद की राग है उस अनुसार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम, वंदितु सब सेते ध्रुवमचल मणोऽयं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुण मृणमो शुद्ध केवली भणिदम। इतना आराम के साथ में, इतने धैर्य के साथ में पहले तो पठन होना चाहिए, इसके बाद उसके भाव पक्ष की तरफ से चर्चा जाएगी। जिनमें थोड़ी बहुत कहीं कुछ कमी हो वो निश्चित ही उसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि त्रुटिपूर्ण उच्चारण से पंच परमेष्टि के मंत्र को मैंने ध्वंस किया है, ऐसा यहाँ लिखा। देखिए, मैंने अन्य मंत्रों द्वारा परमेष्टि मंत्र यानी पंचणमुकार मंत्र का नाश किया। अन्य मंत्र का मतलब अन्य मंत्र ही नहीं लेना, इस मंत्र का निर्दोष उच्चारण ना करके हमने इस मंत्र को ही, इसकी महिमा और गरिमा को खत्म कर दिया। नमो शब्द मूल दिगंबर आमनाय में प्रयोग नहीं होता, नमो शब्द श्वेतांबर आमनाय का है। क्या कह रहे हैं? अपना जो मंत्र है वो प्राकृत भाषा में निबद्ध है, इसलिए वहां पे ना प्रयोग नहीं होता। प्राकृत में जब भी प्रयोग होगा वो ना ही होगा, नमो, नमो नहीं। ठीक। और ना जो होता है ये अंतस्थ वर्ण है,
अंतस्थ वर्ण है, मतलब जब भी णा बोला जाता है तो वह हृदय तंत्रिका को ध्वनित करते हुए निकलता है। चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, और नहीं तो एक दो अपन ने क्लास ली थी णमुकार मंत्र की, 3-4 क्लासेस थी अपनी शुरू में, आज से 6-6.5 महीने पहले, तो आप उसको भी देख सकते हैं। या फिर अनेक पुस्तकें इसमें शोध रूप में निकली हैं। इसमें हमारे एक सरल पुस्तक में आप देखना चाहें तो णमुकार मंत्र अनुशीलन करके पंडित रतन चंद जी साहब, जो बड़े दादा थे भारिल, रतन चंद जी साहब भारिल, उनने भी बहुत अच्छा चिंतन करके एक पुस्तक निकाली थी। आप उसका भी आद्योपांत अध्ययन करके णमुकार मंत्र का निर्दोष उच्चारण करने का कला सीखे। देखिए, इसके आगे की चर्चा की ओर चलते हैं। बच्चों से आगे हम फिर अवसर पा करके पाठ कराएंगे। आज तो अभी इतना सामान्य चर्चा थोड़ी सी की है। कुशास्त्र वाक्य ही खोटे शास्त्रों के वचनों द्वारा आगमोक्ति ही आगम के कथन को निहत नाश किया। क्या कह रहे हैं? खोटे शास्त्र या मिथ्या मान्यता के कारण अपनी दृष्टि की विपरीतता से मैंने मूल आगम के शास्त्रों को बदल दिया। हमें जहां पक्ष जैसा चाहिए, हम नए शैली का दुरुपयोग उस रूप में कर बैठते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, जिनवाणी में कथन सभी तरह से आएगा, निश्चय की अपेक्षा से भी होगा, व्यवहार से भी होगा, लेकिन उसे लेना कैसे, ग्रहण कैसे करना, कि यह कथन किस अपेक्षा का है, उस रूप में ग्रहण करना। निश्चय में व्यवहार को नहीं डालना, व्यवहार में निश्चय को नहीं डालना, निश्चय के बात जब आए तो उसे उस रूप में ही ग्रहण करना। आत्मा शुद्ध है, निश्चय ने का कथन। क्या कह रहे हैं? आत्मा अशुद्ध है, व्यवहार का कथन। तो बोलो, आत्मा को शुद्ध मानना कि अशुद्ध? कि आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से उसे अपेक्षा कथन की तरफ से अशुद्ध कहा गया है। तो अशुद्धता से दृष्टि हटाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। अशुद्ध मान लेना चाहिए नहीं। अशुद्ध मानेंगे इसका मतलब नयों का ज्ञान नहीं है, और शुद्ध मान करके पर्याय की अशुद्धि को दूर करने का, दृष्टि बदलने का भाव नहीं आया, तब भी ये समझ लेना श्रद्धान खोटाई है, नए को नहीं समझ पाए। इसलिए खोटे शास्त्रों के वचनों द्वारा मैंने आगम के कथन को निहत यानी नाश किया। हमारे से तो अज्ञानता होती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, यद्यपि टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा कि इतने तीव्र कषाई जीव तो जैन धर्म में होते नहीं, कि जो जैन शास्त्रों में कहना चाहिए भाव परिवर्तन कर दें, शब्द परिवर्तन कर दें, वाक्य परिवर्तन कर दें, इतनी कषाय जैनियों में नहीं होती, ऐसा उल्लेख किया। जैन कुल में उत्पन्न हो ऐसी कषाय नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस पंचम काल में कुछ लोगों ने जैन धर्म में उत्पन्न होकर के भी, और जैन उत्पन्न होकर ही नहीं, आचार्यों जैसे नाम अपने रख करके भी धर्म विरुद्ध या मार्ग विरुद्ध वचनों का प्रयोग किया। हमारे घर में जो साहित्य भंडार है, उसमें एक अलमारी का एक रैक जो है, उसमें लगभग 30-35 ग्रंथ होंगे जो कि आगम विरुद्ध ग्रंथ है। मतलब उसके नाम तो हैं उमा स्वामी श्रावकाचार्य, कुंद कुंद श्रावकाचार्य, नाम है कैसे, जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा चरणानी योग का ग्रंथ लिखा गया और उसके कर्ता कुंद कुंद आचार्य, लेकिन उसके अंदर चर्चाएं ऐसी आई हैं जो 20 पंथ आमनाय को प्रेरित करती है। क्या कह रहे हैं? तो अभी हमारा कर्तव्य है पढ़ते समय सावधान रहना, ज्ञान जागृत होना चाहिए। नहीं तो हम तो कहेंगे जिनवाणी में लिखा था तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा करने लगे। हाँ, जो लोग स्वच्छंदी और भ्रष्ट होते हैं ना, वो क्या होता है कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते, वीतरागता को लक्ष्य में नहीं रखते, निर्दोषता को लक्ष्य में नहीं रखते, और जिनवाणी की अंध विनय करते हुए पढ़ते हैं और अपनी मान्यता का पोषण कर बैठते। वो उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ का संदर्भ कुछ कुछ मुझे ध्यान आते हैं। उसमें गोबर के द्वारा भगवान की पूजा करने का विधान कहा गया है। क्या कहा? आप कल्पना कर सकते हो कि तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वामी आचार्य कहीं ऐसी कथन करने की कल्पना हो सकती थी? हो नहीं सकती थी। लोगों को शंका हो जाए उमा स्वामी, तो क्या एक नाम राशि के दो लोग नहीं हो सकते? और मैं आपको एक बात कहूं, ठगी लोग हमेशा ब्रांड का ही प्रयोग करते हैं।
प्रमोद जी, जिनको ठग करना हो ना, जो ठगिया होते हैं वो ब्रांड को यूज करते हैं, क्योंकि ब्रांड बाजार में चलता है। ऐसा ही है ना? है? एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट आता है और एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है, तो वो नाम उससे मिलता जुलता रखेंगे, एक अक्षर भर बदल देंगे और डिजाइन पैटर्न एक जैसा रखेंगे, जिससे लोग उसमें कहना चाहिए भ्रमित होकर के फंस जाए। बात ख्याल में आती? ऐसे ही जो जैन मत में तीव्र कषाई हैं, अनंत संसारी हैं, दुख समुद्र में डूबने वाले जीव हैं, वह जैन मत के विपरीत जिनवाणी में कथनों को डाल देते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो चाहो भवकूल। दौलत राम जी ने छेडाला में लिखा। यद्यपि उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक जिनवाणी का पठन किया, लेखन किया, छेडाला लिखी, लेकिन फिर भी कहते हैं, हे ज्ञानी जन, यदि कोई अक्षर पद मात्रा की कोई भूल रह गई हो तो तुम इसे सुधार करके आत्महित की भावना से पढ़ना, उसे को मार्ग नहीं मान लेना। क्या ये बहुत खतरनाक चीज है, आप समझ लेना। साहित्य में सुधार कर दिया या साहित्य को विकृत कर दिया, मतलब धर्म को खतरे में डाल दिया गया। जिन लोगों ने ये बात कह करके और दृष्टि को विकृत कर दिया कि ये साहित्य नहीं पढ़ना, अध्यात्म को मत पढ़ना, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, निश्चित ही आप ये समझ लेना ये दृष्टि भ्रष्ट जीव हैं, इसलिए इस बात का निषेध करते। क्या कह रहा है? और आप बहुत स्पष्ट समझो, जिसने आपको ज्ञान से वंचित कर दिया, उससे बड़ा शत्रु दुनिया में आपका कोई दूसरा नहीं है। जिसने ज्ञान से वंचित किया, कोई धन हरण करके ले जाए इतना बड़ा नुकसान नहीं है, कोई प्राण हरण करके ले जाए तो वो तो जाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने आपकी दृष्टि बिगाड़ दी तो अब ये समझ लेना आपका अनंत भाव चलेगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी जो जिनवाणी है, इसे स्वज्ञान, ज्ञान को जागृत करते हुए समझना, अपने ज्ञान के द्वारा और आगम पद्धति से प्रक्रिया का मिलान करते हुए, प्रमाण मानते हुए अध्ययन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी की परिभाषा हमारे छोटे दादा ने पूजन में डाली है। जिनवाणी की पहचान कैसे होती है कि सच्ची जिनवाणी कौन सी है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। वीतरागता की पोषक, जहां राग द्वेष की चर्चा आ जाए समझ लेना ये वीतराग भगवान की वाणी है ही। जहां आ जाए, नाम कुछ लिखा उससे कोई मतलब नहीं, ब्रांड से कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? हमको तो ये है कि इसमें वीतरागता का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा। राग द्वेष की कहीं भी चर्चा आ गई, समझ लेना ये जिनेंद्र भगवान का कथन है ही। अन्य मत का हो सकता है, रागी द्वेषियों का हो सकता है, को गुरुओं का हो सकता है, पर वीतरागी का कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां कहते हैं, खोटे शास्त्रों के वचन के द्वारा आगम के कथन को नाश किया, क्योंकि हमने ज्ञान को जागृत नहीं किया, हमने उसी का पोषण किया। ऐसी अज्ञान मान्यताएं लोगों के घर करके बैठी हुई हैं। सत्य का जानने में तो भय है और असत्य को सत्य मान करके बैठ करके उसी का श्रद्धान करके जीवन लगा देते। जिनवाणी के सामने चावल चढ़ा करके दर्शन करना सरल लगता है, पर जिनवाणी को विनय पूर्वक उठा करके पढ़ना कठिन लगता है। क्यों साहब? दिखता है ना, ऐसा बहुत है, दिखता ना। मंदिर गए तो जिनवाणी के भी दर्शन कर लिए, ढोक दे करके आ गए और अर्घ भी चढ़ा के आ गए, लेकिन जब तक उसको खोला नहीं, खोल करके पढ़ा नहीं, तो मानो आचार्य भगवंतों ने इसको पूजा करने के लिए लिखा था कि पूज्य बनने के लिए लिखा था। पूज्य मतलब स्वयं नहीं, ये जीव स्वभाव को समझ सके, अपने पहचान करके पूज्यत्व पद को प्राप्त कर सके, उसके लिए जिन श्रुत था, मात्र पूजा करने के लिए नहीं था। इसलिए इन खोटे शास्त्रों के वचनों द्वारा आगम के कथन को निहित नाश किया। बनारसी दास जी के जीवन में एक घटनाक्रम बीत चुका था। जब वह 13-14 वर्ष की अल्पायु में थे, तब उन्होंने नवरस की रचना कर दी थी, श्रृंगार ग्रंथ की। क्योंकि वह श्रृंगार पक्ष में चले गए थे उस समय,
तो नवरस की रचना कर दी। लेकिन जैसे ही बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो मन में विचार आया कि जो मेरे विषय सेवन का कारण है, जो मेरे विकार का कारण है, ये चीज किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हजारों पृष्ठ की उस कृति को गोमती नदी में बहा दिया। क्या कह रहे हैं? और उनके मित्र बोलते रह गए, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि यदि वह रचना आज होती उपलब्ध, तो श्रृंगार साहित्य, संस्कृत साहित्य या श्रृंगार काव्य साहित्य में उसका स्थान प्रथम होता। अभी मैं चूंकि संस्कृत लिटरेचर पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं, तो हमने वहां पे कादम्बनी वगैरह पढ़ी है, कादम्बरी भी पढ़ी है, और ऐसे श्रृंगार के साहित्य भी पढ़े हैं जिनको पढ़ने मात्र से विकार उत्पन्न होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने जो सृजन किया था बनारसी दास जी ने, वो श्रृंगार की बहुत अति कहना चाहिए मर्यादा के ऊपर की चीज लिखी थी, लेकिन लिखी थी साहित्यिक स्तर से। कैसा लिखा था? साहित्यिक स्तर से। तो यदि वो आज साहित्य की दृष्टिकोण से होता, तो आज बनारसी दास जी हो सकता कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होते। लेकिन लोकेषणा का परिणाम ज्ञानी को नहीं होता। अपनी भूल तो ज्ञान में आती है, पर लोकेषणा का विकल्प नहीं होता। इसलिए उन्होंने उसको नदी में बहा करके इसलिए नष्ट कर दिया कि किसी के हाथ भी गलती से ना लग जाए, नहीं तो ये जीवों के अनंत भाव बिगड़ जाए। बात ख्याल में आती? इसीलिए यहाँ हमें बहुत सावधानी पूर्वक जिन श्रुत के अभ्यासी होना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि मैंने खोटे शास्त्रों के वचनों द्वारा आगम के कथन को नाश किया। कुदेव संगात, कुदेवों की संगति से वृथा कर्म निरर्थक कार्य करने की इच्छा की। कुदेव की संगति से। अभी तो प्रसंग ही ऐसा चलता है। क्यों साहब? मैं एक बात कहूं आपसे, मैं जो भी कह रहा हूं ना, गॉड प्रॉमिस सही कह रहा हूं भरत भाई, गॉड प्रॉमिस सही कह रहा हूं। मैं झूठ कभी नहीं कहता, बिल्कुल महेंद्र भाई, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं कह रहा, झूठ नहीं। समझ में आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? जो बच्चे जिस कल्चर में जहां जैसे विद्या अध्ययन करते हैं, उनको उस कल्चर का असर उनके जीवन में दिखने लगता है। गॉड प्रॉमिस, गॉड कहाँ है? और प्रॉमिस मतलब मैं उनकी कसम खा के कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। पहले तय नहीं किया कि गॉड यानी भगवान कौन है, सच्चा देव कहते किसको हैं। उसको तो यही लगता है जो काम कर दे वो गॉड। हम उस स्कूलों में पढ़े हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जहां पर हमारी प्रार्थना ही यहां से प्रारंभ होती थी। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह तूने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में मत ला, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। ये हम प्रार्थना रोज पढ़ते थे। क्या कह रहे हैं? और इतना ही नहीं, जब हमारे को पिकनिक ले जाया जाता था तो बीच में हमारी बस बंद हो जाती थी। फिर कहते थे कि बच्चे उतरो, धक्का लगाओ सबरे बच्चों से। और बोले नहीं, धक्का नहीं लग रहा, चालू नहीं हो रही, भगवान का नाम लो, अपने अपने भगवान का नाम लो। तो सब अपने अपने भगवान को चिल्लाते थे, महावीर भगवान की जय। गाड़ी चालू नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? गाड़ी चालू नहीं होती थी, क्योंकि गाड़ी बिगड़ी ही नहीं थी। क्या कह रहे हैं? गाड़ी बिगड़ी ही नहीं थी, वहां से सेल्फी नहीं दिया जा रहा था, तो चालू कैसे होती? और जैसे ही कहा गया कि एक बार प्रार्थना पढ़ो और अब धक्का लगा, और गाड़ी तुरंत चालू हो जाती थी। तो अंदर में आस्था का विषय क्या बन गया? गॉड प्रॉमिस। मैं सही कह रहा हूं। बात ख्याल में आ रही? ये तो पाठशालाएं नहीं होती ना, तो ठिकाना नहीं होता। ये तो पाठशालाओं में सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय हो जाता है, स्वाध्याय के बल से निर्णय बनता है। नहीं तो कुगुरु को देव की मान्यताएं कहाँ कहाँ नहीं पड़ी हुई हैं। आप कल्पना लोक के बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सच कहूं, व्यापारी है तो दुकान में मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, माताएं बहनें तो घर परिवार के लौकिक कार्यों में है, रास्ते चलते मिथ्यात्व, घर में मिथ्यात्व, मंदिर में मिथ्यात्व, दुकान में मिथ्यात्व,
कुगुरु कुदेव हर जगह बस करके बैठे। अभी तो निर्वाण उत्सव आने वाला है, सफाई करना है इस बार। प्रमोद भाई, पंडित जी हर साल करते थे, इस बार दूसरी ढंग की सफाई करना है। कौन सी वाली? ये मिथ्या मान्यताएं जो माथा में बैठी है ना, उसको निकाल के अलग करना। रात्रि पूजन नहीं करेंगे, क्या कह रहे हैं? रात्रि में पूजन नहीं करेंगे, करना है भगवान के निर्वाणोत्सव का पाठ करना है, पूजन करना है, दिन में करेंगे। पहली बात, वहां पर कोई ऐसे आयतन आदि नहीं रखेंगे जहां जिनवाणी विराजमान करेंगे जो कि कोई भी ग्रहित मिथ्यात्व पोषक हो। खाता बही है, कुल देवी देवता है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए जीव में ऐसी होगी कमी, लेकिन कदाचित कोई को पता ही ना हो और आज तक ये मान्यता चलती हो, तो उसको सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या तो तराजू है, बांट है, रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है, अनायतनों के प्रसंग के अंतर्गत आया। कुगुरु कुदेव की पूजा करे तो क्या क्या पूजा में न रख ले। हैं? दशहरा का दिन हो तो गाड़ी के सामने सर फोड़े, माला चढ़ा दे, कि इसलिए माला चढ़ा दे कि मेरे को माला ना चढ़ जाए कहीं। हाँ, इसीलिए ना। क्यों साहब, गाड़ी की पूजा क्यों की जाती? कि अच्छी चले, इसलिए माइलेज अच्छा दे। किसके लिए? कि ठोकर ना हो, किसके लिए? हाँ, फिर जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरारे का क्या होगा? फिर नींबू मिर्ची से लटका लो, उसी से काम हो जाना चाहिए ना। देखो क्या कह रहे हैं, ग्रहित मिथ्या तो अभी है, तो कहना चाहिए अभी तो अनंत संसार बाकी पड़ा हुआ है। कुगुरु कुदेव की मान्यता है, देखने का भाव नहीं आना चाहिए। नमस्कार करने की तो बात ही नहीं है, उस पर श्रद्धा करने की बात, देखने का भाव नहीं आना चाहिए। झांकियां देखने का भाव नहीं आना चाहिए। कमजोरी में बगीचा देखने चले जाए तो दिक्कत नहीं है, पर झांकी देखने मत जाना। क्या कह रहा है? सुनना प्रमोद जी, टूरिज्म का विकल्प हो तो टूरिज्म कर लोगे तो चारित्र मोहिनी के खाते में जाएगा, पाप भी होगा, तो वह श्रद्धा के बल पे उसका विजय हो सकती है। लेकिन खोटे शास्त्र, खोटे कुगुरु आदि के चक्कर में पड़ गए तो अनंत भव तक ठिकाना लगने वाला नहीं, अनंत भव। इसलिए ना अनुमोदना करना, न स्वयं करना, न कराना। क्या कह रहा है? कृत कार्य अनुमोदना से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के किसी भी प्रयोजन आयोजन से बचना ही चाहिए। बहुत प्रश्न हो सकते हैं, परंतु मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस विषय पे अपन विगत दिवसों में भी पहले बात करते हुए आए थे। आज प्रसंग था तो थोड़ा सा संकेत किया है। कुदेवों की संगति से वृथा निरर्थक कार्य करने की इच्छा की, यह सब मेरा मति विभ्रम है। इतना है, ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार आपसे चर्चाओं में ये बातें शेयर की हैं, आप भी समझदार हैं, जानते हैं। रक्षाबंधन पर्व आया तो पहले तो भाई के हाथों में बहनों ने राखियां बांधी, फिर सबने जाकर के मंदिर से राखी ली और मंदिर के द्वार पर बांध करके आ गए। मंदिर की टेबल में बांध के आ गए, मंदिर के दरवाजे पे बांध के आ गए, पर बांध के वहां आए, अपनी दृष्टि में जो बंद पड़ा हुआ था मिथ्यात्व मान्यता की, उसकी गठाने नहीं खोली। मैंने पूछा यहाँ क्यों बांधी जाती है? बोले हम मंदिर के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम मंदिर की जीवन भर रक्षा करेंगे। हाँ, हम मार्ग की रक्षा करेंगे, जिन शासन की रक्षा करेंगे। मिथ्यात्व मान्यताओं से रक्षा होगी कि मिथ्यात्व से तो मंदिर खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक लेक्चर सुना था, मतलब प्रत्यक्ष ज्वाइन होकर के। उसने एक बात कहा था, जिस चीज को आपको जीवन भर स्मरण रखना हो उसकी गठान बांध लो, पर बांधना अपने में, बाहर नहीं। उसने ऐसा कला बताई थी, आपको जितने काम करना हो ना, उतना धागे की एक गठान इधर बांध लो, एक इधर बांध लो, या रबर बैंड अपने हाथ में लगा लो, ऐसा उसने मुझे कहा था। यानी एक कला थी सिखाने की, निकाल, ताकि आपको ध्यान रहे कि कितनी गठाने आपकी हैं जिसको आपको खोलना है। लेकिन गजब की बात है, हम मंदिरों में बांध के आ जाते हैं। ये मान्यता उससे कोई कम नहीं लगती जैसे कोई बरगद के झाड़ के आजू बाजू धागा बांध के आता है। कोई कई मजार में जाकर के भी वहां पर एक
कहना चाहिए धागा बांध के कोई अपनी कल्पना करके आ जाता है कि हे भगवान मेरी इस मान्यता को पुष्ट कर देना। तो कहीं हम भी मंदिरों के दरवाजे पे वो बांध करके उसी तरह का संस्कार लेके आगे तो नहीं बढ़ रहे। बात बहुत सामान्य है और बिल्कुल हमको ऐसा लगेगा तो इतनी स्थूल चर्चा है साहब, अध्यात्म की उत्कृष्ट बात के बीच में इन चर्चा का क्या महत्व। लेकिन अध्यात्म क्यों नहीं अंदर में आता? क्योंकि अभी पात्रता, योग्यता, श्रद्धा सम्यक रूप परिणत नहीं हो रही। इसलिए यहाँ कवि ने कहा ये सब मेरा मति विभ्रम ही है। आइए हिंदी पाठ इसका पढ़ेंगे। परमेष्टि का मंत्र मिटाया पर मंत्रों से, सच्चे आगम छोड़ रचा मिथ्या शास्त्रों से, पाप कर्म भी किए कुदेवों का बन बंदा, मिथ्या भ्रम से पड़ा गले में उल्टा फंदा। भावार्थ, हे स्वामी, मैंने लौकिक वांछा पोषक विभिन्न मंत्रों को अपनाकर पंच परमेष्टि वाचक श्रेष्ठ मंत्र की अवहेलना की। इस विषय पे मैं एक और संकेत फिर से कहूंगा, जो बात अनेक बार आई है। भक्तांबर मंत्र बहुत महात्म्य वाला है और गरिमा वाला है और आदिनाथ भगवान की भक्ति और गुण चिंतन है। उसको रोग आदि या लौकिक वांछा के हित में प्रयोग करना ये मिथ्यात्व पोषक क्रिया। क्या कह रहे हैं? ये आगम विरुद्ध कार्य है कि शरीर के रोग मिटेंगे, कि कोई शत्रु का विनाश हो जाएगा, कि इष्ट की प्राप्ति होगी, अनिष्ट कार्य मिट जाएंगे, ये सब प्रयोग नहीं करना। इसी तरह अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को कभी पूजन विधान करने का भी भाव आए तो लौकिक वांछा रख के नहीं करना। करें आप, निषेध नहीं है, करने का भाव आना चाहिए, भगवंत स्मरण में आना चाहिए। अगर गृहस्थ की भूमिका में आप घर में भी, नए घर में भी पहुंचे हो तो पंच परमेष्टि का स्मरण करें, विधान भी पढ़ लें, हम उसका भी निषेध नहीं कर रहे, परंतु इसके प्रतिफल में मेरा ये घर सुरक्षित रहे, मेरे मरण तक मैं यहीं रहूं, ऐसी भावना नहीं भा करके बैठना। क्या कह रहे हैं? ये हमारा धर्मशाला है, घर नहीं है। धर्मशाला मतलब मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, निवासी नहीं हूँ। तो यदि मैं प्रवासी हूँ तो मेरा लक्ष्य तो आगे बढ़ने का है। तो हे प्रभु, मैं अपने हर कार्य का प्रारंभ आपके स्मरण से करता हूँ ताकि मैं लक्ष्य को ना भूलूं। इसके लिए नहीं करता कि मैं यहीं अटक करके रह जाऊं। और इसलिए किसी को कदाचित बुरा भी लगे, लेकिन मैं आज खुली सभा में ये बात कहना चाहता हूं, मुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखना कि आपने कोई लौकिक वांछा रखी हो और फिर आपसे आप कहो कि भैया विधान करा देना। क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कराऊंगा, ना मैं आऊंगा, ना सम्मिलित होऊंगा। हाँ, पर आप निरपेक्षता से आराधना की भावना रखेंगे तो हम भी उस परिणाम के अनुमोदक हैं और हम भी उस भावना में आपके साथ हैं। क्या करें ना, निरपेक्षता होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो अज्ञानता में तो मारुति 800 तक का भी विधान हुआ है। क्या कह रहे हैं? हमने देखा मारुति 800 का। भाई क्यों? क्योंकि इसके पहले 2 आई थी, उसका 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, विधान नहीं करा पाए थे, जल्दी जल्दी में वो निकल गए थे। इस बार कराएंगे, नाम ही है मारुति। क्या कह रहे हैं? हाँ, नाम ही है। रोएगी कौन? माँ रोएगी। अरे जिनवाणी माँ को रुला दिया हमने कि हमने मार्ग को नहीं समझा और मार्ग विपरीत प्रवर्तन किया। लौकिक वांछा रख के नहीं करना। परिवार परिजनों के लिए भी इस विषय पे स्पष्ट कहें, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं। देखो अभी बात की ना रात्रि पूजन, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, हमारे घर में यही चलता, हम क्या करें, सब नहीं मानते, तब हम क्या करें। देखिए एक बात होता है, एक उत्साह और रुचि पूर्वक किया गया कार्य और एक मजबूरी में किया गया कार्य। लेकिन जिस चीज को मजबूरी समझ के किया जाता है उसमें रस नहीं होता और किसी ना किसी तरह से हम उससे निकल जाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? तरीके हैं, पर सभा में मैं उस पद्धति को कहूं ये उचित नहीं लगता। समझदार को इशारा काफी होता है। कई जगह पर अपने श्रद्धान की सुरक्षा और मार्ग की सुरक्षा के लिए कथन व्यवहार का प्रयोग करके आप बच सकते हैं। हाँ? क्यों साहब, कभी बन बन के सिरदर्द नहीं होता आपको? भरत भाई,
हुआ होगा ना, स्कूल जाते टाइम में तो नींद आई होगी ना, जब जगाया जाता होगा और बन बन के सो जाते थे सर ढांक करके, बोले क्यों, तबीयत अच्छी नहीं लग रही, तबीयत अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको पूछता हूं, तबीयत अच्छी नहीं थी कि स्कूल नहीं जाना था? आप जिनवाणी पढ़ के देखो, प्रथमान योग में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, सिद्धांत और मार्ग की रक्षा करने के लिए। सेठ सुदर्शन ने सील की रक्षा करने के लिए अपने को नपुंसक कह दिया था। क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में आती है? हाँ, अब जैसे अपने नहीं है, कुगुरु को देव आदि की मान्यता नहीं रखते, कोई ने प्रसाद आदि दिया, आप कह करके बच सकते हैं, मैं रात्रि में नहीं लेता हूँ, हाथ गंदे हैं, अभी चप्पल छू ली थी, जूते को हाथ लगा लिया था गलती से, क्या कह रहे हैं, धो के आता हूं, क्या कह रहे हैं? अब देखना परीक्षाएं होती चलेंगी आपकी आगे आगे बढ़ते हुए, कोई पानी लेके भी आ जाएगा, फिर ये लेके आएगा। मैंने बताया ना, ज्ञान को जागृत रखना सुरक्षा होगी। और यदि इतनी दृढ़ता है कि स्पष्टता अलग हो सके, लेकिन ये समझ लेना, तीव्र कषाई व्यक्ति के सामने सत्य का उद्घाटन नहीं करना तब तक जब तक उसकी कषाय मंद ना हो। उससे अच्छा तरीका है कि बच के निकल जाए। सबसे अच्छा तरीका होता है बचना, हटाना नहीं, हट जाना। क्या कह रहे हैं, दबाना नहीं, दब जाना, काटना नहीं, कट जाना। कट जाना मतलब एक रास्ता निकाल लो, बाईपास का रास्ता निकाल लो और उस चीज से बच करके आगे बढ़ जाओ। देखो, जिन्होंने पूरी बात सुनी होगी वो उसको उस रूप में ग्रहण करेंगे, और कोई इतना सा पार्ट सुन लेगा और इतना सुन के बंद कर देगा, बोले क्या क्या बात, पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं, क्या क्या बोल रहे थे हैं। हाँ, इसलिए पूरा समझना, सावधानी से समझना और आत्महित की भावना से इस विषय पे विचार करना। समय बहुत हो गया, लेकिन ये जो हमारा पाठ चल रहा था, मैं इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ दूं ताकि एक हमारा पूर्ण हो जाए। हे स्वामी, मैंने लौकिक वांछा पोषक पंच परमेष्टि विभिन्न मंत्रों को अपनाकर पंच परमेष्टि वाचक श्रेष्ठ मंत्र की अवहेलना की। राग व विषय कषाय पोषक शास्त्रों के वाक्यों पर श्रद्धान करके आगम के हितकारी कथनों का निषेध या नाश किया। रागी द्वेषी परिग्रही कुदेवों को मानकर हिंसा पोषक निरर्थक कार्य किए। 20 पंथ आमनाएं में फूल पत्ती आदि चढ़ाते हैं, उन्हें खबर नहीं है हम हिंसा कर रहे हैं भगवान के समक्ष। संभव होगा तो कल चर्चा और कर लेंगे। ये सभी कार्य मेरे मति विभ्रम के कारण ही हुए, अज्ञानता से ये कार्य हुए। कल हम जिस क्षेत्र पे वंदना को जा रहे हैं, महाराष्ट्र में कचनेर, कहाँ पर, कचनेर करके क्षेत्र है, बहुत से लोगों ने देखा होगा। 20 पंथ आमनाय की पद्धति विशेष वहां देखने को मिलती है, लेकिन हम शुद्ध आमनाय के अनुसार वीतरागी भगवंतों के दर्शन पूजन भक्ति करते हैं, इसलिए वहां क्या चलता है उसकी चर्चा हम कल की पूजा के बाद में हो सका तो कर भी सकते हैं, और ना भी करें, जरूरी नहीं भी है। अंतिम जो हिंदी पद्य है रामचरित उपाध्याय जी का, वह पढ़ेंगे, 12वें नंबर का श्लोक। अन्य मंत्रों से परम परमेष्टि मंत्र हटा दिया, सतशास्त्र वाक्यों को कुशास्त्रों से दबा मैंने दिया। दुसंग से दुष्कर्म करता जान लेना तू मुझे, लोकेश इस कारण मति भ्रम मान लेना तू मुझे। विशेष चर्चा कल आगे के विषय की और इसकी जो बिंदु रह गए उस पर कल करेंगे। आइए हम सभी आज की जिनेंद्र भक्ति के लिए, हमारे साथ अहमदाबाद से प्रतिदिन जुड़ती हैं मीता बहन, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा आज के भक्ति क्रम के लिए, उनके द्वारा हम भक्ति पाठ करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो रियंताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। चार गति कर्म ना से ऐसे आर्य देव है,
अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। मैं अरिहंत देव की शरण में आ गया, मैं अरिहंत देव की शरण में आ गया। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव है। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से सिद्ध धर्म पा गया। वस्तु का स्वरूप बताए वीतरागवाणी है, तीन लोक के जीव है तू महाकल्याणी है। मैं जिनवाणी माँ की शरण में आ गया, मैं जिनवाणी माँ की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। मैं श्री मुनिराज की शरण पा गया, मैं से मुनिराज की शरण पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। जय जिनेन्द्र। हमारी मीता बहन के द्वारा भी सुंदर भक्ति पाठ यहाँ किया गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। वास्तव में देखा जाए, ये जब मार्ग समझ में आता है तो हमको समझ में आता है पुण्य भी कितनी वैरायटी का होता है। अगर मार्ग समझ में नहीं आए तो पुण्य के नाम पे सिर्फ धन वैभव और बाहर की अनुकूलता ही दिखती। यद्यपि कोई जीव के ऐसा भी अवस्था हो सकती है कि उसके पुण्य तो कहना चाहिए लौकिक विषय संबंधी बहुत अल्प हो, लेकिन श्रद्धा जैन दर्शन की बड़ी दृढ़ हो। और अगर ऐसी दृढ़ श्रद्धा है तो हम इसको कहेंगे, इसको सुकृत कहा जाएगा, ये अच्छा पुण्य कहा जाएगा, जिस पुण्य के बल से श्रद्धान सम्यक्त होने का अवसर बना। और यह श्रद्धान की सम्यक्ता इस जीव को इस पुण्य पाप की दृष्टि से भी पार ले जाएगी। प्रातः काल की हम पूजन में, पूजा पीठिका में ये बात कहते हैं, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। तो पुण्य तजूंगा मतलब कौन सा? जो दृष्टि में पुण्य के प्रति सुख बुद्धि थी, मैं उसको भी तज दूंगा। लेकिन ऐसी बुद्धि, ऐसी अवस्था कहाँ प्राप्त होगी कि एक जैन धर्म के अलावा यह मार्ग मुझे और कहीं नहीं मिल सकता था कि पुण्य पाप दोनों को बंधन बता के निर्बंध होने की विधि हमें प्राप्त हुई। तो महाभाग्यशाली हैं हम कि हमको ऐसा निर्दोष जैन शासन मिला। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे और उसके उपरांत तीर्थ यात्रा की जानकारी आपको दे दी गई है, इसलिए उसकी पुनर्चर्चा की आवश्यकता नहीं है। कल सुबह कचनेर जी अत्सय क्षेत्र जो कि औरंगाबाद के निकट है, और वहाँ पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी भगवान विराजते हैं। लेकिन हम सभी कल वहाँ पूजन करेंगे। चूंकि आज ही हमने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की थी, तो हम कल महावीर स्वामी की पूजन करेंगे और आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा जो भगवान महावीर स्वामी की पूजन है, जो मोह माया मान मत्सर, वो वाली पूजन हम सभी करेंगे। सभी को स्मरण भी है और बहुत अच्छी पूजन है। कल वहां पर वह पूजन सुबह होगी। आइए अभी हम पहले भाव प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं।
वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए एक जनवाणी स्तुति का पाठ हम यहाँ से करते हैं, आप सभी उसको दोहराएंगे। भागचंद जी साहब की पुरानी स्तुति है और बहुत ही सुंदर जनवाणी माँ का इसमें स्तवन किया गया है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन मूरत आत्म की महिमा है हो, हम चिन मूरत आत्म की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, रागादिक दुख कारण जाने। त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की महिमा है, त्याग बुद्धि दीनी ब्रह्म की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर। रुचि बाड़ी पुनि शम दम की महिमा है, रुचि बाड़ी पुनि शम दम की महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कर्म बंध की भई निर्जरा। कारण परम पराक्रम की महिमा है, कारण परम पराक्रम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। भागचंद शिव लालच लाग्यो, भागचंद शिव लालच लाग्यो। भागचंद शिव लालच लाग्यो, भागचंद शिव लालच लाग्यो। पहुँच नहीं है जह जम की महिमा है, पहुँच नहीं है जह जम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। भागचंद जी कवि अंतिम पंक्ति में जिनवाणी माँ का स्तवन करते हुए कहते हैं, भागचंद शिव लालच लाग्यो। भागचंद जी को मोक्ष का लोभ हो गया, मुक्ति की प्राप्ति की लगन लग गई, क्योंकि वह मुक्ति वह स्थान है जहां पर जम यानी मृत्यु का भी भय नहीं होता। सारा जगत मृत्यु के भय से यहाँ वहां भागता है। हे प्रभु, हे माँ जिनवाणी, मुझे आपके मार्ग के बल से उस सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जिसके कारण वहां पे जन्म मरण के जो रोग हैं वह नष्ट हो जाएं और मुझे फिर कहीं जाने का विकल्प ना हो। ऐसे सुंदर भाव से माँ जिनवाणी को हम बारंबार वंदन करते हैं। आइए नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सवसाहूणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोय सवसाहूणं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से रत्नाकर 25 के माध्यम से हम अपने जीवन की भूलों को शीघ्रता से दूर करें और भगवंतों के मार्ग पे बढ़ें, ये भावना रखते हुए विराम लेंगे। प्रमोद जी कुछ पूछना चाहते हैं? कहिए। पंडित जी आप जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो पंच नमस्कार मंत्र अनादि निधन महामंत्र है जो प्राकृतिक भाषा में है, तो ये प्राकृतिक भाषा भी अनादि निधन है क्या पंडित जी? नहीं, भाषा अनादि निधन नहीं है जी। एक्चुअल में प्राकृतिक भाषा नहीं, वो प्राकृत भाषा है जी। प्राकृत भाषा। देखिए, जो हम कहते हैं ना, साहित्यिक क्षेत्र की तरफ से बात करें तो भाषा विज्ञान एक होता है, और भाषा विज्ञान जो है उत्पत्ति होती है, ये देखा जाए तो अलग अलग संस्कृति और अलग अलग दर्शनों की व्याख्याएं अलग अलग है। हिंदू मत की तरफ से बात करते हैं तो वर्णों की उत्पत्ति जो कहते हैं उनके अनुसार, उनके ऋग्वेद आदि में उल्लेख आया है, वह वर्णों की उत्पत्ति उनकी शंकर जी के डमरू से हुई है, ऐसा कहा जाता है उनके। मतलब कि कहा जाए तो, देखा जाए तो वो कहते हैं कि जब डमरू बजता है तो उसमें से वर्ण निकलते हैं, जो स्वर निकलते हैं ना, वर्ण ध्वनि, उससे वर्ण और उससे भाषाएं बनी है। लेकिन जैन दर्शन की दृष्टिकोण की तरफ से बात करें तो दिव्य ध्वनि का जो उद्घाटन होता है भगवंतों के माध्यम से, वह 18 महाभाषा और 720 लघु भाषाओं में है। तो वो वास्तव में दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी है, लेकिन उस भाषा के जानकार, जिस क्षेत्र विशेष के जीव जिस भाषा के जानकार होते हैं, उन्हें उस भाषा में वह बात पकड़ में आती है। तो प्राकृत भाषा, जैसे कि अगर हम हिंदी साहित्य या संस्कृत लिटरेचर, भारतीय संस्कृति की तरफ से बात करें तो भाषा विज्ञान का इतिहास संस्कृत भाषा को सर्व भाषाओं की जननी कहता है। मतलब सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई, लेकिन मूलतः देखा जाए तो मूल भाषा जो थी वह प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा से उत्पत्ति फिर अन्य भाषाओं की हुई। वहीं से शब्दावली ली गई, वहीं से वर्ण बने, और फिर उस आधार पर वह भाषा आगे की ओर बढ़ी। तो प्राकृत भाषा यद्यपि अनादि निधन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये मूल मंत्र का जो प्रयोग हुआ, यानी एक बात समझना आप, आचार्य भगवंतों ने उस भाषा का प्रयोग किया था जो सर्व जन सामान्य की प्रयुक्त भाषा थी, ताकि बात आसानी से सबको समझ आ सके। और प्राकृत भाषा आज से 2000 साल पहले की यदि हम इतिहास की बात करें, भगवान महावीर के मुक्ति निर्वाण के बाद में यदि हम कहें तो एक जो सामान्य जनमानुष भी था वह प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करता था। इसलिए नमोकार मंत्र आदि या जो मूल मंत्र हैं वह प्राकृत भाषा में ही उद्घाटित किए गए। और इस विषय में वैसे विशेष जानकारी आपको लेना हो तो हमारे डॉक्टर वीर सागर जी हैं दिल्ली में, वो बहुत अच्छे गहन अध्येता हैं, बहुत चिंतक हैं, उनके पास इस विषय के ऐतिहासिक प्रमाण भी निश्चित ही मिलेंगे। लेकिन अच्छा है आपने ऐसे प्रश्न उत्पन्न करते हैं तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी आते हैं, हम और इसमें विशेष कुछ जानकारी होगी तो आपको उसका उपलब्ध करके देंगे। लेकिन जितना मेरे ज्ञान में था मैंने अपने अनुसार आपको ये बात कही। ठीक है, इस तरह से मैं अंतिम वाक्य कहना चाह रहा था। हमने ढमकार मंत्र विधि की जो चर्चा आज की थी, मेरा अनुरोध है आप उसको ध्यान में रखते हुए उस ढंग से अभ्यास करने की कोशिश करें। जो थोड़ी बहुत त्रुटि होगी वो सुधर ही जाएगी, पर अभ्यास करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। आप सुबह के समय बैठ करके भी या तो सामायिक करते हो या कदाचित खुले छत पे बैठ करके अगर आप कहना चाहिए योगाभ्यास भी करते हो, तो मैं कहता हूँ 9 बार ओमकार मंत्र को उसी प्रक्रिया में बिल्कुल पद्मासन मुद्रा में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, और उतनी ही धैर्य के साथ करें। कल मैंने बात की थी ना, 9 बार नमोकार मंत्र यदि आपने कर लिया इसी विधि से तो आपका 27 बार का श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है।
आपको उसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं लगेगी। यानी अगर योग प्रक्रिया की तरफ से शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी कहें, मानसिक स्थिरता की दृष्टिकोण से कहें, तो यह मंत्रों का विधि पूर्वक स्मरण करने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी है, मानसिक विकल्प स्थिरता भी है, कषाय और पाप उस समय होते नहीं हैं, और साथ ही साथ आत्मिक लाभ तो होता ही होता है। इस मंगल भावना से कि हम सभी भगवंतों की और वीतराग तत्व ज्ञान की वाणी को सम्यक रूप समझकर उसका अनुपालन करेंगे और अल्पकाल में संसार से मुक्त होंगे। इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।